गुड इवनिंग। नमस्कार सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। दिल की गहराइयों से इस बहुत ही खूबसूरत सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इस सफर की जो शुरुआत करवाई है उस मास्टर पितामह को धन्यवाद और संगीता मैम को धन्यवाद। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं जिस वाक क्षेत्र की डे 7 में, हम शुरुआत हमेशा ध्यान के साथ करते हैं, क्योंकि पितामह क्या कहते हैं? ध्यान बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। ठीक है, तो हम सभी को पहले ध्यान में उतरना है। तो सभी लोग सुखासन में बैठ जाइए। पानी किसी के पास है तो प्लीज पी लीजिए। पिरामिड है तो पहन लीजिए। लाइट्स ऑफ कर दीजिए। जैसे रिलैक्स होके बैठना चाहते हैं, बिल्कुल रिलैक्स। शांत मन के साथ। बिल्कुल रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स। धीरे से अपने आंखों को बंद कीजिए। दोनों हाथों को क्रॉस करके गोद में रख लें। टांगों को लंबा करके क्रॉस कर लें। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। एक लंबी सांस अंदर और धीरे से बाहर। जितना लंबा गहरा सांस लीजिए, उतना ही ज्यादा शांति। जितनी आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा सांस को बाहर छोड़ेंगे, उतनी ज्यादा शून्यता में उतरेंगे आप। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। सभी सोचों से परे, तन मन बॉडी से परे, सांसों के साथ पूरा ध्यान आती हुई सांस और जाती हुई सांस को साथ रखिए। महसूस कीजिए हम सब के ऊपर एस्ट्रली क्रिस्टलाइन गोल्डन पिरामिड है, जिसकी ऊर्जा के साथ हम जुड़ रहे हैं। इस ऊर्जा को अपने अंदर भरते हुए हम सब एक साथ बैठ के ध्यान कर रहे हैं, हाथों में हाथ लिए, वननेस को महसूस करते हुए सांसों के साथ जुड़े रहे। आइए इनवाइट करते हैं इस पुस्तक के राइटर ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी की कॉन्शियसनेस को। उनकी चेतना से अपनी चेतना को जोड़ते चले मेरे दोस्तों। वो हम सब में है, हम उनमें हैं।
मैं इनवाइट करती हूँ महाअवतार बाबा जी के कॉन्शियसनेस को, लॉर्ड शिवा के अर्धनारीश्वर रूप के कॉन्शियसनेस को, धरती माँ की कॉन्शियसनेस, अपनी बढ़ती हुई ऊर्जा को हम जोड़ते हैं इन सभी मास्टर्स की चेतना से। ये वाक क्षेत्र में का हर अल्फाज, हर शब्द हमारे हृदय तक, हृदय से जुबान तक, जुबान से पूरी कायनात में फैल जाए। वाक क्षेत्र में जो एनर्जी है हर शब्द के अंदर, वो एनर्जी हमारी एनर्जी से जुड़ जाए, हम वही बन जाए जो हमारा सोर्स है, जो क्रिएटर है। हम भी क्रिएटर है। पूरा ध्यान हृदय पे रखिए मेरे दोस्त। ये धड़कता हुआ दिल कह रहा है, मैं जिंदगी देता हूँ हर जीव को, जीव कण जो हमारे अंदर है, मगर उससे भी कहीं ज्यादा मैं हूँ। ये जो नाद धड़कनों का बज रहा है, वही नाद ब्रह्मा है, विष्णु है, रदर है, जिसने बहती नदियां को धारा दी, पहाड़ों की चट्टानों को मजबूती दी, चलती हवाओं को रास्ता दे। महसूस कीजिए। हर एक धड़कन को महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। ये वो स्थान है जिसे नीचे गिरते ही हम मोह माया में फंसते हैं, और इस स्थान से जुड़कर हम असेंशन में आते हैं। अपने हृदय को महसूस कीजिए। वाक क्षेत्र के हर शब्द की एनर्जी को इसमें भरिए मेरे दोस्तों, जो कहता है मैं प्रेम हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं ममता का प्यार हूँ, मैं ही हैप्पीनेस हूँ, मैं ही पीस हूँ, मैं ही ऑल नोइंग इंटेलिजेंस हूँ, मैं ही अबंडेंस हूँ, मैं ही ज्ञान का भंडार हूँ। सब कुछ मेरे ही अंदर है। कई जन्मों से संजो के रखा है मैंने। अब मैं खुद को अनफोल्ड करने के लिए तैयार हूँ।
मैं अपनी दिव्यता को पहचानने के लिए तैयार हूँ। मैं सबके अंदर उस दिव्यता को, उस प्रेम को देखने, पहचानने और फील करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक्सेप्टेंस में आने के लिए तैयार हूँ। जो बोला है मैंने, मैं उसको क्लेम करती हूँ। आई एम क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ। आई एम क्रिएटर। मैं ही ब्रह्मा हूँ। मैं ही विष्णु। मैं ही महेश। ब्रदर। मैं अपने इन सभी गुणों को पहचानने के लिए तैयार हूँ। मैं ही अर्जुन हूँ। मैं ही कृष्ण हूँ। महाभारत भी मेरे ही अंदर है। इस युद्ध का अंत भी मैंने ही करना है। मैं तैयार हूँ। मैं लोटस पे बैठे लक्ष्मी हूँ, जो देवी है धन की। मैं प्रेम की देवी हूँ। मैं पीस की देवी हूँ। मैं करुणा की देवी हूँ। मैं लव की देवी हूँ। मैं अबंडेंस की देवी हूँ। हमें देना है, देना है, बस देना है। खुद को भी, खुद से जुड़ी हर आत्मा को भी देना है, देना है, बस देना है। मेरे साथ बोल दीजिए मेरे दोस्तों, आज हम देने को तैयार हैं। अपने मुख से निकलता हुआ हर लफ्ज हनी की तरह, शहद से भरा, मीठा बन के निकले। इसके लिए हम तैयार हैं। मेरे मन में जो विचार चलते हैं, उन विचारों को शुद्ध, प्योर मिल्क की तरह, दूध की तरह करने को मैं तैयार हूँ। हम शांत, रिलैक्स। ये प्रेम जो हमसे बह रहा है, अपने आप को बोल दीजिए मेरे दोस्तों, आई लव माई सेल्फ। आई एम हेल्दी। आई एम ब्यूटिफुल। आई एम डिवाइन बीइंग। आई एम गॉड।
I am creator. I love myself. मैं ग्रेट हूँ. मैं पीसफुल हूँ. I honor myself. धन्यवाद अपने शरीर का. धन्यवाद चलती सांसों को. धड़कते दिल का. धन्यवाद सभी मास्टर्स का. धन्यवाद इस मंच का. धन्यवाद इस जन्म का. धन्यवाद. 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 बिल्कुल शांत मन के साथ इन सुकून के लम्हों को जीते हुए, अपने कण कण में उतारते हुए, शून्यता को महसूस करते हुए धीरे धीरे अवेयरनेस में वापस आइए मेरे दोस्तों. तो जहां को महसूस करना है जो पहले किया, अब फिजिकल रियलिटी को महसूस कीजिए मेरे दोस्तों. अपनी बॉडी को महसूस कीजिए. कहाँ कैसे बैठे हैं आप. शरीर के अंगों को महसूस कीजिए. धीरे धीरे हाथों पैरों की उंगलियों को मूव कीजिए. दोनों हथेलियों को आंखों पे रखिए. 5, 4, 3, 2, 1, 0. अपना समय लेते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों के अंदर अपनी आंखों को खोलिए और धीरे से वापस आइए मेरे दोस्तों. धीरे से अवेयरनेस में वापस आइए मेरे दोस्तों. धीरे से आंखें खोलिए मेरे दोस्तों. और पानी पी लीजिए. थैंक यू सो मच मास्टर्स अपनी एनर्जी को देने के लिए. यस दोस्तों. यस दोस्तों. आज डे 7 में वाक क्षेत्र के आप सभी को वेलकम है मेरे दोस्तों. तो आज क्या कहते हैं पत्री सर हमें कि ह्यूमन की जो डेवलपमेंट हुई है वो 2 लेवल पे हुई है. कौन से लेवल हैं 2? एक इंटरनल लेवल, एक एक्सटर्नल लेवल. ये आप मोबाइल देख रहे हैं, इसकी बाहर बॉडी है, कुछ इसके अंदर भी है, राइट. तो बाहर से डेवलपमेंट फोन की होती है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, इंटरनली उसकी जो भी मशीनरी होती है उसको मॉडिफाई किया जाता है. वो दोनों मिलके उसकी डेवलपमेंट या उसकी जो है वो यू कैन से कि उसकी जनरेशन चेंज होती है, नए नए मोबाइल्स आते रहते हैं. ठीक वैसे ही इंसान की जो डेवलपमेंट है वो इंटरनली भी होती है, एक्सटर्नली भी होती है. इंटरनली यू कैन से हमारे जो थॉट्स हैं, हमारा जो माइंड सेट है, उसकी डेवलपमेंट जो होती है उसको हम इंटरनल डेवलपमेंट कहते हैं. जो अभी हम कर रहे हैं इस ज्ञान के थ्रू, इस ध्यान के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, राइट. मीनवाइल
जो इंटरनल होता है वही बाहर दिखता है। जो एक्सटर्नल लेवल है हमारा, उसमें हमारा बिहेवियर, हमारे एक्शंस, हमारे वर्ड्स आ जाते हैं कि हम बाहर से बिहेव कैसा कर रहे हैं, हमारे एक्शंस कैसे हैं, हमारी वर्डिंग कैसी है। ये दोनों मिलके ह्यूमन डेवलपमेंट होती है। तो होता क्या है, हमारी जो सफरिंग होती है वो क्या होती है, इन दोनों के बीच में संतुलन, यही कहते हैं ना संतुलन हिंदी में, राइट। जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं। जैसे गाड़ी के चार पहिए, दो राइट जा रहे हैं दो लेफ्ट जा रहे हैं, तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। वैसे ही जो इम्बैलेंस होता है तभी सफरिंग आती है। तो पत्री सर कहते हैं कि बैलेंस इन दोनों के बीच में होना बहुत जरूरी है, चाहे वो इंटरनल हमारे थॉट्स हो या एक्सटर्नल हमारा बिहेवियर हो। तो हमारा जो पीस ऑफ माइंड है, हमारी जो हेल्थ है, वो इन दोनों पे डिपेंड करती है। हाउ वी स्पीक, हाउ वी रिएक्ट, एंड इंटरेक्शन विद अदर्स हमारा कैसा है, तभी हमारा पीस ऑफ माइंड मेंटेन होता है। अगर हम लफ्जों से झूठ मूठ के बता भी दे कि हम बड़े पीसफुल हैं, हमारे एक्शंस हमारा साथ नहीं देंगे, हमारा बिहेवियर साथ नहीं देगा, हमारी आंखें साथ नहीं देंगी, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन साथ नहीं देगा। कहते हैं ना कि आंखें सब बोलती हैं, चेहरा एक आईना है, जिसपे गाने भी हैं बड़े सारे, कि वो सब बता देता है। हम बेशक झूठी मूठी मुस्कुराहट लबों पे सजा लें, बट हमारी आंखों में जो उदासी है वो दिखती है, जो दर्द है वो दिखता है, जो पीस है वो छलकता है, खालीपन छलकता है। तो ऐसे ही डूइंग दैट, राइट। तो हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है ना, वो मैटर करता है कि आपके अंदर चल क्या रहा है, बाहर क्या है। मोस्टली हमारा जो इनर होता है ना, हम बाहर भी वैसे ही होते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि मैं अंदर से दुखी हूं और बाहर जाके कह के लगाऊं, लोगों के साथ गप्पे लड़ाऊं। ऐसा हो सकता है क्या? मूड खराब हो ना, फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जोक भी कोई सुना देना तो दिल चाहता है एक मार देंगे, भाई मुझे सुनने का मन नहीं है, आप चले जाओ यहाँ से। उदास हो और कोई गाना अच्छा लगेगा जो फनी सा हो, कोई लाउड म्यूजिक हो, नहीं अच्छा लगता ना। मूड के हिसाब से जो मैच करता है वो अच्छा लगता है। इवन के सूट पे दुपट्टा भी मैच ना हो ना तो पहनने को दिल नहीं करता। ऐसा है कि नहीं? मैचिंग चाहिए ना। तो ऐसे ही मैचिंग होती है, जो अंदर चल रहा होता है ना, बाहर भी उसके अकॉर्डिंग मैचिंग के ही साथ चलता है। हम जो लर्निंग करते हैं ना, वो 3 E से करते हैं, एजुकेशन से, एनवायरनमेंट से एंड एक्सपीरियंस से। अब एजुकेशन कहाँ से होती है? कहते हैं ना, बच्चे का पहला स्कूल माँ की गोद है, सुना होगा आपने, राइट। तो वो क्या होता है, हमारा फैमिली, हमारे घर का एनवायरनमेंट, हमारे सोशल बाहर लोग क्या कर रहे हैं, हमारी फैमिली हमें सिखाती है। दूसरा, हम एजुकेशन से सीखते हैं। सोसाइटी, जैसी सोसाइटी में हम रहते हैं ना, जैसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, हम वैसे ही बनते हैं। हमारी गैदरिंग कैसी है, अभी ये सोल फैमिली मेरी कैसी है, जो आप सभी लोग हो, जैसी मेरी गैदरिंग है, मेरे थॉट्स वैसे बन रहे हैं, मेरी स्पीच वैसे बन रही है, मेरी हैबिट्स वैसे बन रही, ऐसा है कि नहीं है? है ना। तो हम सीखते हैं फैमिली से, एजुकेशन से, सोसाइटी से, और इनका जो इन्फ्लुएंस है ना, जो ये दे रहे हैं, वो धीरे धीरे हमारे अंदर एब्जॉर्ब होता है। स्पंज देखा है, उसको पानी में डालो सारा पानी सक कर लेता है, फिर निचोड़ो तो सारा निकल जाता है। जब हम बच्चे होते हैं
वैसे ही सब एब्जॉर्ब करते हैं। माँ बाप कैसे एक दूसरे के साथ बोल रहे हैं, माँ बाप का बच्चों के साथ क्या बिहेवियर है, उनका रिलेटिव्स के साथ क्या बिहेवियर है, उनका सोसाइटी में क्या बिहेवियर है, कैसे वो ट्रीट करते हैं लोगों को, उनकी जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग अप्रोच क्या है उनकी, बच्चे सब सीखते हैं। वही बच्चा जब बड़ा होता है, 7 ईयर तक सब सीख लेते हैं, सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बच्चा जब बड़ा होता है, जो उसने सीखा है वो बाहर रिफ्लेक्ट करता है। फिर हम कहते हैं इसका बाप भी ऐसा था, ये भी वैसा ही है नेचर वाइज। बेटी को कहते हैं इसकी माँ भी ऐसी थी, बेटी भी ऐसी है। तो क्या था जो उन्होंने सीखा, एब्जॉर्ब किया, वही बाहर दे रहे हैं। अनीता मेडिटेशन में आने से पहले जो पेरेंट्स से उसने सीखा, जो उसने एब्जॉर्ब किया, वही सफरिंग मैंने भी एक्सपीरियंस की, जो मैंने सीखी थी। फिर जैसे ही सोल फैमिली में एंटर हुई, उनका इन्फ्लुएंस, उनका बिहेवियर, उनकी बातें, उनके एक्सपीरियंसेस धीरे धीरे एब्जॉर्ब किए, मैं वही बनती जा रही हूँ। ऐसा है कि नहीं है? तो हमारी जैसी हमारी लर्निंग होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शंस, हमारी थिंकिंग, हमारा बिहेवियर होता है। तो लफ्जों की जो मिठास है ना, अभी मैं बोल रही हूँ, अभी मैं यहाँ पे हार्श वर्ड यूज करूं, हाउ विल यू फील? आप कैसे बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठा जाता, चश्मे उतारें, ये करें वो करें, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। ये जो टोन है, लफ्ज है, ये कानों को चुभते हैं कि डिसरेस्पेक्ट हो रही है, यहाँ बैठना नहीं चाहिए। तो ये जो स्वीटनेस है हमारी स्पीच के अंदर, ये हमारे रिश्तों में हार्मनी लेकर आती है, एक बैलेंस लेकर आती है। कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो रिश्ता हमारा खुद के साथ हो, दूसरों के साथ हो, बच्चों के साथ हो। आपने देखा है, पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट थोड़ा पोलाइट होता है, राइट, एक थोड़ा हार्श होता है। तो बच्चे सबसे ज्यादा अटैच किससे होते हैं? जो हार्श होता है वो, या जो पोलाइट होता है वो? जो पोलाइट होता है, राइट, चाहे वो माँ हो चाहे बाप हो, राइट। तो पोलाइटनेस जो होती है, जो स्वीटनेस हमारे अंदर होती है, उसी को देख के बच्चे, हमारे फैमिली मेंबर्स अटैच होते हैं, रिलेशन उनका अच्छा होता है। पत्री सर ने यहाँ पे हमारे कैस कितने अच्छे तरीके से समझाया है कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो माइंड है, वो एक सॉइल की तरह है, एक फर्टाइल फील्ड की तरह है, एक जमीन की तरह है। खेती बाड़ी देखी है ना, जमीन होती है ना, वो कैसी होनी चाहिए? उसमें जो है वो कैसी, मतलब होनी चाहिए, उसमें घास भरी हुई हो, या जो है वो जब कोई बीज लगाने जाते हैं उससे पहले उसको हल चलाए जाते हैं, उसको मतलब प्रिपेयर किया जाता है कि उसको आ, हम फर्टाइल कर सके। और उसके अंदर जो बीज डाला जाता है, बीज क्या है? हमारा माइंड के अंदर बीज किस चीज के हैं? हमारे प्रिंसिपल्स, आइडियाज, हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे थॉट्स, ये बीज हैं। सीडिंग, अगर अक्सर आपने मेडिटेशन के सेशन में सुना होगा, ये सीडिंग हो रही है, सीडिंग हो रही है। सीडिंग करने का क्या मतलब है? बीज डालने का क्या मतलब है? कौन से बीज? बीज से वृक्ष बनता है, एक बीज से करोड़ों बीज बनते हैं, लाखों बीज बनते हैं। एक अच्छा थॉट क्या बन जाएगा? और वो जो वृक्ष बनता है, उसमें जो फल लगते हैं, फूल लगते हैं, वो क्या है? वो हमारे वर्ड्स हैं, हमारे एक्शंस हैं। तो जैसे आपने, अच्छा बीज बड़ा अच्छा है आपके पास, ठीक है, मगर जमीन अच्छी नहीं है, जिसमें बीज डालते ही बीज सड़ गल जाता है, फायदा नहीं हुआ ना। थॉट्स भले कितने ही अच्छे रखो, मगर आपके माइंड में जो चल रहा है, आइडिया बड़े अच्छे डाल दिए, मगर माइंड का काम क्या है? माइंड इज नथिंग बट इट्स अ टफ टफ थॉट्स। जैसे थॉट्स चलेंगे, आइडिया भले कैसा ही दे दो, मगर आपके माइंड में यही चल रहा है, मैंने तो फेल होना है, मैंने तो फेल होना है। किसी मास्टर ने कहते नहीं आप पास हो जाओगे, मगर मेरे अंदर क्या चल रहा है? आइडिया तो बड़ा अच्छा दिया उसने,
कि मेडिटेशन करो आप पास हो जाओगे। मगर मेरे अंदर जो डाउट, नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, क्या मुझे वो सक्सेसफुल होने देगी? कभी नहीं। तो दो चीजें, एक आपके थॉट्स, दूसरे आपके थॉट्स के अंदर जो आपको चीजें दी जा रही है, जैसे अफर्मेशंस है, वो क्या है? वो सीडिंग है। पॉजिटिव वर्ड्स बोलो, वो क्या है? वो सीडिंग है। मेडिटेशन करते हैं उससे क्या होती है, हमारे जो माइंड की लेवल है, जो जमीन है, उसको हम प्रिपेयर करते हैं कि अच्छे थॉट डाले जाए। अभी आपने पहले मेडिटेशन क्यों की? अभी आप ज्ञान सुन रहे हो, क्यों किया वो मैंने? ताकि उस जमीन को फर्टाइल रेडी कर दूं, फिर उसमें सीडिंग करूं। अगर यही चीज मैं पहले आपको दे देती, शायद इतना अच्छा ना उतरता। इसीलिए तो पत्री सर ने कहा है, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जमीन ही प्रिपेयर नहीं, बीज डालोगे तो फायदा क्या होगा? वो बीज वहीं खत्म हो जाए। और बीज जैसा डाला, वैसे ही वृक्ष बन के वो फल देगा, मुक्ति मिल जाएगी। कोरिलेट कर रहे हैं ये चीजें। हर इंसान, क्यों पत्री सर ने कहा है कि एवरीवन इज यूनिक एंड डिफरेंट? कैसे? हमारा माइंड जो है, वो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ सीड को वो फर्टाइल करता है। जैसे मेरे माइंड में है कि मुझे किसी भी चीज, कोई भी सिचुएशन आती है, उसको समझ के एक्सेप्ट करना है। सुनीता जी के माइंड में है, कोई भी सिचुएशन आती, मैंने उसको चेंज कर देना है, मैंने वो एक्सेप्ट ही नहीं करनी, मैंने उसको बदल देना है। मनोज जी सर कह रहे हैं कि जो होता है होने दे, मैं तो ऑब्जर्व ही कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, चीज एक ही है, मगर हर इंसान का सोचने का तरीका अलग है। एक रेड सूट मैंने लिया, बहन को पसंद आया, मम्मी को पसंद नहीं आया, भाभी ने कहा इट्स ओके, इतना मजेदार नहीं है। अब देखो, चीज एक ही है, हमारा रिएक्शन डिफरेंट है। किसी का टेस्ट कैसा है, किसी का कैसा है। तो एवरीवन, पत्री सर कहते हैं, एवरीवन इज यूनिक एंड डिफरेंट। जज करने की जरूरत नहीं कि इसने ऐसे क्यों कहा, इसने ऐसा बिहेव क्यों किया। जज करने की जरूरत नहीं है। हर किसी के पास अपनी स्ट्रेंथ है, एक यूनिक पोटेंशियल है। हो सकता है मुझे बुक रीड करके बोलना अच्छा लगता है, हो सकता है संगीता जी को ध्यान करवाना अच्छा लगता है, हो सकता है सुनीता जी को कुछ और अच्छा लगता है, मनोज जी को कुछ और अच्छा लगता है। एवरीवन इज यूनिक एंड डिफरेंट। आपका पोटेंशियल अलग है, आपका उसका अलग है। देर इज नो कंपैरिजन। पत्री सर क्या कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं, नो जजमेंट, नो कंपैरिजन, नो इंटरफेरेंस। उनके हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ है, उसका अपना पोटेंशियल है। हमारे बच्चे देखें, एक ही माँ के दो बच्चे, एक मैथ में अच्छा तो दूसरा इंग्लिश में अच्छा, एक को इंग्लिश नहीं आती, दूसरे को मैथ नहीं आती। बच्चे तो एक ही माँ के, एक ही कोख से जन्म लिया है, एक ही डीएनए है सबके। फिर भी एवरीवन इज यूनिक एंड डिफरेंट। जज नहीं करना, कंपैरिजन नहीं करना। तो पत्री सर यहाँ पे कहते हैं, आप ऑब्जर्व कीजिए कि मैं, मेरे पास सॉइल कैसी है, मेरा माइंड, मेरे थॉट्स कैसे हैं, उसमें जो मैं सीडिंग कर रही हूँ, कर रहा हूँ, वो कैसे है। तो वृक्ष तो ऑब्वियसली वैसा ही बनना है। मैं बीज डालूं बेरी का, और मैं कहूँ उसे आम निकल आए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा पता होते हैं कि मैंने बीज डाला है, वही रिजल्ट आएगा। हर किसी को पता होता है। ये नहीं कि मुझे रिजल्ट पता होता तो मैं कभी नहीं करता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो बीज डालोगे वही फल आपको मिलेगा। जो सोच सोची है आपने, वही घटित हो जाएगी जिंदगी में। फिर हम कहते मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, मेरे साथ बीमारी क्यों लग गई, मुझे क्यों लगी। मैंने ये थोड़ी सोचा था कि मुझे ये हो जाए। मैंने ये थोड़ी अट्रैक्ट किया था कि मेरे रिलेशनशिप में चैलेंजेस आ जाए। आपने जो इंटेंशन डाली, जो थॉट डाले, वही वापस आ गए। तो पत्री सर कहते हैं, ऑब्जर्व करो, ध्यान करो, एनर्जी बढ़ाओगे तभी तो ऑब्जर्व कर पाओगे कि मेरे अंदर चल क्या रहा है।
मेरे माइंड की सॉइल कैसी है, मैं बीज कैसे डाल रहा हूँ, रिजल्ट क्या निकलेगा इनका। फिर वही घुमा फिरा के पत्री सर लाते हैं, अपने अंदर उतरिए, अंतर्मुख होइए। हमारा माइंड जो बना है, पत्री सर कहते हैं कि आवर माइंड प्रिपेयर अस टू एक्सेप्ट एंड नर्चर सीड्स ऑफ लव। उसके लिए बना है कि जो प्यार के बीज डालो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको नर्चर करो, उसको पालो पोसो, बड़ा करो, वृक्ष बनाओ। हम किसको पाल पोस रहे हैं? नेगेटिविटी को, डिजीज को। यही कर रहे हैं ना, डाउट्स को, फेलियर को, कंपैरिजन को, जजमेंट्स को। ऐसा है ना। तो पत्री सर कहते हैं ऑब्जर्व कीजिए कि आप कर क्या रहे हो। तो हमारे जो थॉट्स हैं, उन पे हमें काम करना है, क्योंकि हमारे जो वर्ड्स हैं दोस्तों, ये बहुत एनर्जी रखते हैं। हमारा स्टेटस भी बढ़ाते हैं तो हमें लो भी करते हैं, हमें प्यारा भी बनाते हैं तो डिसरिस्पेक्टफुल भी बनाते हैं। हमारे वर्ड्स, एक्शंस, हमारी थिंकिंग। मगर हम इस चीज को बड़ा लाइटली लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, मेरे पड़ोस में एक लेडी थी। वो हमेशा हमेशा नेगेटिव वर्ड बोलती थी बच्चों को। मर जाओ, ऐसे हो जाओ, वो हो जाओ, मैं तो इससे अच्छा है मैं मर ही जाऊं, मेरे ऊपर अजाब नाजिल है, मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई है, इतने मेरे बच्चे हैं। ऑलवेज शी यूज टू यूज सच टाइप ऑफ वर्ड्स। आज उसकी लाइफ में ना उसके बच्चे उसके साथ है, ना हस्बैंड उसका साथ है, अकेली जो उसने बोला वही घटित हो गया। मैंने एक वर्कशॉप की थी, उसमें एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो पत्री सर के इनसे मैच करता हुआ था कि जब तुम ब्रह्मांड में ये कहते हो मुझे हेल्थ दे दो, मुझे वेल्थ दे दो, तो क्या होता है? आप कौन सी वाइब्रेशन रेडिएट कर रहे हो? देखिए लफ्ज, आप तो समझ रहे हैं हम आफर्मेशन दे रहे हैं, हम यूनिवर्स से मांग रहे हैं, बट मांगना क्या है? मांगता वो है जिसके पास नहीं है, उसे डाउट है। आई डोंट हैव। ऐसा है कि नहीं है? और जो डाउट आपने रेडिएट किया, वही डाउट आएगा हमेशा आपके माइंड में, यही रहेगा, मेरे पास कम है, कम है, कम है, कम है, मैं हेल्दी नहीं हूं, नहीं हूं, तभी तो मांग रही हूँ। मेरे पास चाय की पत्ती खत्म है तो मैं मांगने जाऊंगी या लेकर आऊंगी? अगर ऑलरेडी मेरे पास है, मुझे नीड नहीं किसी के पास जाने की। इजंट इट? तो यूनिवर्स को बोल दीजिए आई एम हेल्दी, मैं पहले से हेल्दी हूं। यूनिवर्स उसको रेडिएट करके आपको हेल्दी बना देगी। मांगने का तरीका बदलना है, शब्द बदलने हैं। कितना सुंदर तरीके से पत्री सर ने बोला है कि जो स्वीटनेस है हमारे स्पीच की, वही हमारी डेवलपमेंट का कारण है। हमारे लफ्जों से लोग जुड़ते हैं। अभी आप सुन रहे हो ना मुझे? क्यों बैठे हो यहाँ पे? मेरे लफ्जों में अगर नफरत होती, गुस्सा होता, नेगेटिविटी होती, क्या आप लोग यहाँ बैठते? अपना सारा काम छोड़ के, इतने इंपॉर्टेंट काम हर किसी को होते हैं, वो छोड़ के यहाँ बैठते क्या? ये वाक क्षेत्र फिर कौन सुनता अगर मेरे लफ्जों में ही वो मिठास ना होती? लफ्ज हमारे दिलों में उतरते हैं। लफ्ज हमारे दिलों से निकल के दिलों को जोड़ते हैं। हमारी सोच, जैसे हम ध्यान में बैठते हैं, हमारी सोच कैसे हमें कहाँ से कहाँ, किस यूनिवर्स में ले जाती है। हमारी भावना हमें कहाँ से कहाँ ले जाती है। जुड़ जाते हैं कभी पत्री सर से, कभी माँ अवतार बाबा जी से। क्या है ये? हमारी भावना है। हमारे एक्शंस कैसे जोड़ते हैं हमें। जैसे आपका एक्शन, मेरा एक्शन, यहाँ मंच पे जुड़ने का,
ये सेशन लेने का, ये सेशन सुनने का। आपने अक्सर लफ्ज सुना होगा, संकल्प से सृष्टि बनती है। संकल्प मीन्स व्हाट? चाहे अंदर जो बोला या बाहर जो लफ्ज बोला, उससे आपकी दुनिया बनती है। यस, आई नो। प्यार होता है, आंखों से भी झलकता है, एक्शन से भी झलकता है। मगर क्यों कहते हैं लफ्जों से बयां करना इंपॉर्टेंट है? माँ बच्चे को बोले, बच्चा माँ को बोले, बहन भाइयों को बोलिए, अच्छा फील होता है ना। हम एक बुक है 5 लव लैंग्वेजेस, कभी टाइम मिले तो पढ़िएगा दोस्तों, कि कैसे अपनों के साथ जुड़ा जाता है। हर कोई एक डिफरेंट लैंग्वेज समझता है। अभी पत्री सर ने कहा कि हर किसी का माइंड स्पेसिफिक थॉट को रिफ्लेक्ट करता है, उसको रिएक्ट करता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है। हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ है, हर किसी का अपना पोटेंशियल है, हमें पता ही नहीं है। अब आगे वाला मुझसे सुनना चाहता है कि मैं बोलूं आई लव यू, मेरा बेटा मुझसे ये सुनना चाहता है, और मैं उसको हक कर रही हूँ। मैं उसको समझ ही नहीं पा रही कि आगे वाला चाहता क्या है मुझसे। और जहां कोई इंट्रोवर्ट है, बच्चा इंट्रोवर्ट है, वो चाहता है कि माँ बस हग कर दे बस, और मैं वहां पे लफ्जों की बौछार करे जा रही हूँ, आई लव यू, तुम बहुत अच्छे हो, वो समझेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसकी लव लैंग्वेज नहीं है। हमें पता ही नहीं। अपने रिश्तों में कभी आप नोटिस कीजिएगा, आपने किसकी लव लैंग्वेज को जाना है? अपनी भला जाना है, आपको क्या पसंद है? कोई गिफ्ट दे दे, कोई मीठा बोल दे, या आपको अपना समय दे, मीठे वर्ड बोले। क्या आपको पसंद क्या है? हमें खुद नहीं पता होता कि मुझे पसंद क्या है। अपने फैमिली मेंबर्स सब जितने भी हैं, उनकी लव लैंग्वेजेस आपको पता है? बच्चा क्या चाहता है, हस्बैंड क्या चाहता है, माँ क्या चाहती है, बहन क्या चाहती है, भाई क्या चाहता है, पता है? उसके अकॉर्डिंग चले तो हार्मनी ना आ जाए रिश्तों में। यही पत्री सर यहाँ पे कह रहे हैं कि जिंदगी बदलने का केवल एक ही रास्ता है, अपने शब्द बदलिए, उनकी टोन बदलिए। जब वो आप बदलेंगे, धीरे धीरे आपके एक्शंस बदलेंगे, एक्शंस धीरे धीरे जैसे आप बदलोगे, आपके थॉट खुद ही चेंज हो जाएंगे। पावर ऑफ वर्ड्स। कैसे राइटर जो होता है कहानियां लिखता है, ड्रामों में, मूवीज में, उनकी डायलॉग्स पे हम कैसे इमोशनल होते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, वर्ड्स ही तो है। कैसे एक लीडर स्पीच देता है, लोग सारे वोट अपने उसको डाल देते हैं। लफ्जों का पावर। कैसे एक पंडित, एक स्वामी स्टेज पे बैठ के वाणी चलाता है, लोग सारे उसके पुजारी, फॉलोअर्स बन जाते हैं। शब्दों का खेल है सारा मेरे दोस्तों, दुनिया कुछ भी नहीं। ये अगर हमें पत्री सर ने यही बताया है कि ये अगर आपको आ जाए, डमरू बजाना आ जाए, बंदरिया खुद ही नाचेगी। लफ्जों का डमरू बजाइए, बाकी कुछ मत कीजिए, फिर देखिए क्या कुछ बदलता है आपके अंदर। चाहे वो वर्ड्स आपके एक्सटर्नली आप यूज करें, या अपने अंदर जो डायलॉग्स चलते हैं, इनर टॉक जो चलती है, वो दोनों को। राइट। तो इट वॉज ऑल अबाउट थॉट्स एंड पावर ऑफ वर्ड्स। यस दोस्तों, किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ कहना है, कुछ बताना है, यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस दोस्तों। क्या ये बातें किसी के दिल को लगी कि लफ्जों से हमारे रिश्ते कभी कड़वे हुए या मीठे हुए हैं? अच्छा भला बताइए, जो जुबान दराज औरत हो या मर्द हो, उनके रिश्ते कैसे होते हैं? किस किस को पसंद है कि जुबान दराज अच्छे होते हैं?
यस, कोई अनम्यूट करके बताए। यस। हाँ जल्दी। यस, बताइए। आवाज बड़ी स्लो आ रही है। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर। थैंक यू। मेरा तो ध्यान से निकलने को मन नहीं था, फिर भी मैं कही थी मैम थोड़ी देर और करा लीजिए। आपको टेलीपैथी कर रही थी, आपने सुना ही नहीं। नहीं, आ तो मुझे भी रहा था, बट ये है कि थ्योरी भी तो चलानी थी। हाँ नहीं, बिल्कुल जरूरी है। बहुत सुंदर है, ये समझना भी जरूरी है कि हमें प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे चीजों को करना है, कैसे बोलना है, और अपने बोलने को कैसे बेटर करना है, ये समझना भी बड़ा जरूरी है। राइट। क्योंकि इससे हमारी पूरी दुनिया प्रभावित होती है चारों तरफ। और सबसे ज्यादा तो हम ही प्रभावित होते हैं, जब गलत बोल जाते हैं तो अंदर से जो गिल्ट आता है, अरे हमने ये क्यों बोल दिया, नहीं बोलना था, उससे नहीं बहुत बोलना। प्रभावित होते हैं। सही तो कह रही। बहुत बड़ी तो ये बात है। तो देखिए कितना अच्छा बुक लिखा है पथिक सर ने। यकीन माने एक एक लफ्ज इसका जो है ना, दिल को छूता है। और रियलिटी है ये। Yes. हमें लफ्जों का ही गिल्ट होता है, जिसकी वजह से हम सफरिंग में जाते हैं। हमारे एक्शंस का गिल्ट होता है, हम सफरिंग में जाते हैं। तो ये गिल्ट बहुत ज्यादा आता है, बहुत बार, मुझे तो बहुत बार होता है। अरे मैंने ऐसे बोल दिया, तुरंत सोचा क्यों नहीं, मैंने सोच के क्यों नहीं बोला, तुरंत क्यों बोल दिया, थोड़ी देर सोच लेते तो अच्छा होता है। अगर हम थोड़ी देर पॉज ले लेते हैं ना, तो फिर हम वो शब्द नहीं बोलते हैं जो हमने बोल दिए। यस। तो ये बार बार माइंड में डालना पड़ता है, जब तक हम प्रोग्रामिंग चेंज नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो बार बिल्कुल। बार डालना पड़ता है, नहीं पहले सोचना है फिर बोलना है। हमेशा ध्यान रखना, ये सोच लेना है कि हम जो बोल रहे हैं सामने वाले पे क्या इंप्रेशन होगा, उसको शॉक लगेगा, उसको दुख होगा, उसको तकलीफ होगी, वो कैसे लेगा इस बात को। बस यही नहीं सोच पाते। तो अगर ये पहले सोच लें तो हम बहुत सारे शब्द बोलने से बच जाएंगे, और अच्छा। लोगों को तकलीफ देने से बच जाएंगे, तो हमारा कर्मा भी नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, मोस्टली बनता ही सारी लफ्जों से है चीजें, ना। हाँ तो सारी चीजें इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड है कि बहुत ही ज्यादा। और बोलने पे ही हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि अक्सर आवेश में आ जाते हैं। क्रोध भी तुरंत आता है, किसी बात पे क्रोध आया और हमने रिएक्ट कर दिया। तो स्पिरिचुअलिटी में इसी को सबसे ज्यादा बोला गया है कि रिएक्शन नहीं करना है। आप रिएक्शन से बच गए तो फिर आप आगे बढ़ गए। तो एग्जैक्टली। वही सब, पेशेंस, टॉलरेंस, मुझे तो लगता है घूम घूम के हर बात वही आती है। वही, फिर वही। बिल्कुल। हर बात इंटरकनेक्टेड है, चाहे वो बोलना हो, चाहे वो पेशेंस हो, चाहे वो टॉलरेंस हो, चाहे वो ज्वेलसी हो। हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है। एक को कंट्रोल किया तो बाकी चीजें अपने आप कंट्रोल होने लगेंगी। रहेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। जबरदस्त बताया पत्री सर ने कि सिर्फ आप लफ्जों को ठीक करो, फिर देखो एक्शन और थिंकिंग कैसे चेंज होती है, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। और आना पाना सती ध्यान, यकीन माने इतनी ज्यादा इसमें साइंस है। देखो, आना, फिर ब्रेक, फिर पॉज, फिर जाना, यही हमें बताता है कि लफ्ज बोलने, जो अंदर में आ गया, मतलब लफ्ज आ गया, आना हो गया, फिर बीच में पॉज, फिर आप आना कीजिए। हम वो नहीं करते। इतने अच्छे से आना बताया पाना है। कर देते हैं, बिल्कुल। जी, हम सोच लेते हैं, जो हमने हाँ, सोचा अभी तक कर्मा नहीं बना है। नहीं हमने बना जब है। निकाल दिया तब कर्मा निकाल दिया क्रिएट ना। हुआ। आप बस चांचू लेकिन को सोच सकते हैं, लेकिन निकालते वक्त याद रखिए, निकालिए नहीं बाहर। निकालिए नहीं। तो इस पे भी हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, ये बुक पढ़ने से ये बात समझ में आई कि देखा हाँ, ना, सोच आना तो सब पाना कुछ सकते सती हैं। क्यों बताया गया है, देखो। और बार बार पत्री सर कहते हैं आना, फिर पॉज, फिर जाना। मैं हमेशा सोचती थी कि ये पॉज पे इतना क्यों है वो ना, आना, फिर ब्रेक, फिर जाना। तो मैंने महसूस किया कि आने जाने के बीच में जब जिंदगी है, तो आने जाने के बीच में भी कुछ है, और वो यही था।
जो वाक क्षेत्र में था, जिसको मैं ढूंढती थी कि क्या है ये। लोग कहते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक तो आ गया, स्पीक के बीच में क्या, बिफोर क्या, एक पॉज, यहाँ से एनालिसिस कीजिए क्या ये ठीक है। ये पॉज हर गहरा जगह ज्ञान। देखिए, बड़ी छलांग लेने से पहले पॉज जरूरी है। तो हर जगह वो छोटा सा पॉज बड़ा कमाल करता है। जबरदस्त। इतना गहरा ज्ञान थोड़े से लफ्जों में पत्री सर ने उतारा है, समझने की जरूरत है। मैं कहती हूँ अगर ये चीज समझ आ जाए, हमें भटकने की जरूरत नहीं, ये वर्कशॉप कर रहे हैं, वो कर लें, ये कर लें, सब कुछ हो जाए, मगर जब पॉज नहीं लिया, कुछ नहीं होगा। बोली मुझे लगता है कि समझने में बहुत समय लगता है, एक बार में नहीं समझ आता। मुझे तो पहले मुझे तो हमेशा ही लगता है आई एम अ स्लो लर्नर, बड़े धीरे धीरे समझ में आता है मुझे। टाइम लगता है, एक बार में नहीं दिमाग में बैठती है बात। कई बार सुनेंगे तब वो बैठेगी, हाँ ये करना है। यहाँ पे भी करेक्शन कीजिए संगीता जी, लफ्जों का बयां। आई एम हाँ नॉट मैं समझ स्लो लर्नर, गई। आई एम लेकिन अ अपने गुड आप को लर्नर। तो समझना तो पड़ेगा ना मैम, समझेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। बस हो गया, शब्द आपको जब माइंड में आ गया कि मैं हूं, यस आइडेंटिफाई हो गया, नाउ करेक्ट इट, आई एम अ गुड लर्नर। यही वाक क्षेत्र कहता है, पॉज लो, माइंड में आ गया आई एम स्लो लर्नर, राइट, पॉज लो और बोलो आई एम अ गुड लर्नर। यही के यही पत्री सर ने सब करेक्शन कर दी, यही के ये ऐसे ही। और यकीन माने इस बुक को करने से मैंने बहुत सारे अपने वर्डिंग को करेक्ट किया है, स्टिल डूइंग, कि कहाँ कहाँ मैं गलत यूनिवर्स को सिग्नल्स दे रही थी, और मुझे लग रहा था मैं वो अफर्मेशंस दे रही हूँ लैकिंग के, और जैसे मुझे हेल्दी बना दे, मुझे नॉर्मली ज्ञानी ऐसे बना बोल दे। रहे हैं लोग। अब देखो, वर्डिंग मेरी ऐसी है तो ऑब्वियसली इसमें कहीं ना कहीं लैक, कमी, उसकी फीलिंग आ रही है ना, तो यूनिवर्स मुझे वो किसी और फील्ड में कमी देगा, चाहे वो बच्चे अच्छा नहीं पढ़ रहे या कुछ भी हो रहा है, उसमें ऐसा मेरे सामने आएगा, क्योंकि मैंने जो दिया वही तो पलट के आ रहा है। मगर इस बुक ने, स्पेशली इस बुक ने मेरी ये सारी वर्डिंग रीअरेंज की कि नहीं, ऐसे नहीं बोलो, आई एम हेल्दी, आई एम ए डिवाइन बीइंग, मैं ब्रह्मा, क्यों ध्यान में आया हमारे लिए कि मैं ब्रह्मा हूं, क्यों, लफ्ज, लफ्जों का राइट यूज। पत्री सर के इस जो वाक क्षेत्र में बोला है, मुझे यहाँ पे तीनों रूप समझ आए, कि मैं क्रिएटर हूँ अच्छी सोच की, मैं विष्णु हूँ अच्छी सोच को वृक्ष बनाने के लिए, उसको मैंने वृक्ष बनाना है, मैं रदर हूँ, मैं भोलेनाथ हूँ मेरी हर नेगेटिव सोच के लिए। देखो सब कुछ यही नहीं आ गया। तीन का वैल्यू मैं हमेशा जानना चाहती थी, पत्री सर की इस बुक ने वो सब खोल के रख दिया। ये बुक किसी, मैं कहती हूँ, क्या कहते हैं वो, एक जो बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है उससे कम नहीं है। समझने की जरूरत है। इस बुक को प्लीज आप पढ़िए, आप सब जिनके पास है ये हार्ड कॉपी में, प्लीज पढ़िए, इस बुक को हाथों में लीजिए, उसकी एनर्जी से कनेक्ट होइए और पढ़िए। मेरा सेशन सुन के जाना, उसके बाद भूल जाना किसी काम का नहीं है दोस्तों। अटेंडेंस लग रही है रोजाना, आप आ रहे हो, संगीता जी खुश हो रही है, अनीता खुश हो रही है, इतने इतने लोग आ रहे हैं, कोई वर्थ नहीं है उसकी दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं लाते। यस। यस, कोई कुछ और बोलना चाहेगा हम दोनों के अलावा? किसी के मन में कोई क्वेश्चन, या तो सारा समझ आ गया है जो हम दोनों ने बोला, या किसी को कुछ समझ नहीं आया। यही मतलब हो सकता है ना? भारी मैम कहानी
एब्जॉर्ब भी हाँ करना पड़ता है ना मैम। हाँ जी, सही। जी मैम बोलिए। मैं बोलिए। कह रही हूँ कि मतलब हम्म, एक कहते हैं ना, गोल गोल घूम के हमें वहीं आना पड़ता है। सब कुछ एक ही चीज से कनेक्टेड है। मतलब बिल्कुल। सब हमारे अंदर ही काम करना है और हमें ही करना है। हम्म। बाहर तो कुछ भी नहीं है। जो कृष्ण जी ने बोला था, कहा है कि ब्रह्मांड सब, मतलब उन्होंने दिखाया था कि ब्रह्मांड हमारे अंदर है, तो हर चीज हमारे अंदर है। जितना ही हम अपने अंदर उतरते जाते हैं, बाहर की चीजें सब समझ में आने लगती है। पूरी पूरी शुरुआत हम ही से होती है और हम ही पे एंड होती है। ये चीज है। और बातचीत हो और मतलब फॉरगिवनेस हो, सब कुछ हम ही से ही होता है। कुछ हम राइट। ही आता है। और अब बताइए, रिश्तों को बेहतर कौन करेगा? करेक्शन किसकी करनी है? अपनी ही करनी है। यस। खुद की ये करनी, खुद सभी को देख। सवालों का जवाब आपको आई थिंक आज आपने खुद ही दिया है, मैंने कुछ नहीं बोला। सवाल भी कल आप ही ने किए थे, आज जवाब भी आप ही ने दिए हैं। हम्म, मतलब नहीं नहीं, वो एक क्वेश्चन था मेरे अंदर जो बहुत ज्यादा, जैसे कोई चीज कहते हैं ना ट्रिगर कर रही है, तो उसमें हमें ये करना चाहिए, उसमें हमें एक्शन लेना चाहिए, उसमें बाउंड्रीज बनानी चाहिए। वो चीज क्लियर नहीं हो रही थी। एट द एंड फिर ये समझ में आया कि हर चीज की बाउंड्री भी हम ही को, मतलब वो तो खैर ध्यान ज्ञान से बाउंड्री बनाना आ जाता है। जब हम ध्यान ज्ञान में होते हैं, हमें पता होता है हमें कितना बोलना है, कितना रुकना है, कितना यस। आना है। और बाकी, और लेकिन वो हर चीज को एंड तक हम ही को माफ करना है और हम ही को उसको डिवाइन रख तक। दिस इज द पॉइंट। हम्म, ये अच्छे वंडरफुल। से क्लियर। वंडरफुल गेम, वंडरफुल। अब सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। जो एक रहता था कि अरे ये चीज ऐसे है तो इसमें ये करना चाहिए, नहीं। वो डिवाइन डबल। तक हमें, मदर मतलब माँ, मतलब माँ, डिवाइन लव में रहना है। क्या? ये नहीं देखना है कि वो इतना बड़ा बच्चा है कि हमारा बच्चा है, छोटा बच्चा है, सब बच्चे ही हैं। बच्चे से मतलब ये नहीं कि वो सोल, मतलब कम है या मतलब उसको कम ज्ञान है। वो सोल, वो बस इनोसेंट हमें है। उसको सोल, हाँ इनोसेंट है। डिफरेंट टाइप। यस। यस। थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल शेयरिंग। यस। यू। सुनीता जी, नाउ इट्स योर टर्न। कुछ ऐड कीजिए। पहले मेरे अंदर एक चीज थी कि मैं करती इंटरफेरेंस, किसी को बहुत ज्यादा करना, ये ऐसे नहीं करो, ये ऐसे करो। अब लगता है ये चीज तो है कि ये नहीं करनी है। इस चीज से ये भी हुआ कि इंटरफेरेंस नहीं करना है। ये बहुत कम हो गया है, वैसे अब नहीं करती हूँ। पहले मैं बहुत करती थी, जब से ये ज्ञान धारा से अब नहीं करती हूँ। तो ये चीज बढ़िया हो गई। लगता है ठीक है, अपनी अपनी अपना अपना चीज है। और ये लगा कि नहीं, अब हमें अगर कुछ देख भी रहे थे तो खुद को ही बदल लेना है। सबसे अच्छा ये खुद को बदल लेना है। यस। वंडरफुल। देख के अपने आप बदल जाएंगे। हम जो करेंगे वो, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो लोग हमको देख के वैसे ही बदल जाएंगे। तो पहले अपने आप को ही चेंज कर ले। अब दुनिया को चेंज करने निकलेंगे तो फिर इतना नहीं कर पाएंगे। खुद को ही कर ले, लोग देख के खुद चेंज हो जाएंगे। यस, बिल्कुल। ये ऐसे ही। यस। किसी और की कोई शेयरिंग, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? यस। नहीं तो फिर हम सेशन एंड करें, सुनीता, संगीता जी। यस। आप म्यूट हैं। म्यूट है। हाँ जी। संगीता में म्यूट है। एक्चुअली बच्चे बात कर रहे थे इसलिए म्यूट कर दिया था। अच्छा अच्छा सभी जी। दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।
कल फिर मिलते हैं इसी समय सुंदर सुंदर सेशन के लिए, सुंदर सुंदर बातों के लिए। अनीता मैम से सुनेंगे हम ज्ञान और करेंगे उनके साथ मिलके ध्यान।